मॉर्निंग क्लास। तो हम कर रहे हैं मेंसुरेशन 3 डायमेंशनल है ना, मतलब इसमें क्या होगी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ये होता है आपके पास। और पिछले कल क्या किया था हमने क्यूब से रिलेटेड। क्यूब आपके पास क्या हुआ घन। ठीक है, इसमें आपके पास सारी साइडें क्या होती है बराबर। ठीक, अब इसमें सबसे पहले किया था हमने क्या लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसको छोड़ के टॉप और बॉटम को छोड़ के, है ना। जितना भी एरिया होगा आपके पास वो आपके पास जैसे यही है ना, मान लो ये यहाँ से लेके इस पिलर से लेके इस साइड को ले क्यूब भी बन रहा है ना, मतलब ये और सामने वाला और ये वाला, है ना, टॉप और बॉटम छोड़ के होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, कितना होता है आपके पास 4 गुना भुजा का स्क्वायर। 4 साइड है ना आपके पास है। ठीक है, एक साइड का क्या होता है भुजा गुना भुजा, 4 का क्या होता है। ठीक, अब आपके पास अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये दोनों भी हो जाएंगे इसमें ऐड। अब आप कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। उसके बाद किया था हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हुआ है जो खाली पोर्शन है। ठीक है, खाली पोर्शन है आपके पास क्या वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या हुआ जैसे मानो टैंक, ये टैंक भी ऐसे ही होता है ना, या तो आपके पास कैसा होगा, चलो उधर भी आएंगे हम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भुजा का क्यूब, भुजा गुना भुजा। और उसके बाद डायगोनल, कितने डायगोनल होते हैं 4 होते हैं। √3 इनटू साइड ये आया। रूप लाल कहाँ है, क्या देना कहाँ है आज दोस्त गया होगा इसलिए उदास है। आज कुछ फॉर्म में नहीं लग रहा है, तो दीप भी आजकल हो गया ऐसे बिल्कुल। क्या हुआ आप लोगों को। ठीक है, अब आज करेंगे हम सिलेंडर। वो सिलेंडर की बात नहीं, वो भी आपके पास जैसे आपके पास बेलनाकार ही होता है। ये आपके पास सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर, इसमें क्या होगा आपके पास ये ना इसका सरफेस। जब आप अब बोलेंगे आप लेटरल नहीं बोलेंगे, अब क्या लेंगे कर्व सरफेस एरिया, है ना, इधर कर्व है ना, सर्कल से मिलकर बनता है ना। ये आपके पास इस सरफेस की मान लो पेंट करना आपने, ये पूरे पोर्शन करेंगे ना, किसको छोड़ के टॉप और बॉटम को छोड़ के, मतलब इधर से भी ढक्कन है अंदर से बंद है ऊपर से, मतलब ठीक है, ऊपर और नीचे इसको छोड़ के ये आ जाएगा इसका क्या कर्व सरफेस एरिया। ये पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल क्या होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा पूरा जितना भी पूरे को क्या करेंगे, मतलब पेंट करना है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, पेंट करना पूरे को, मतलब ऊपर भी ढक्कन है आ रहा है इसका। ठीक है, ये आ जाएगा आपके क्या टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होगा ये खाली अंदर, इसमें कुछ भी हम डालेंगे, ठीक है, मतलब कितना मटेरियल आएगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो ये तीन ही फॉर्मूले याद रखना इसमें। अब देखना इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखना जरा। अब आपके पास मान लो एक सर्कल बना लिया मैंने, मान लो ऐसे सोचो कि ऊपर को था ही नहीं कुछ भी, नीचे सर्कल ही था ना, ये आपके पास ब्रिज था आपके पास। इसमें बहुत से मान लो जैसे साइकिल के टायर ले लिया है, वो सर्कुलर ही होता है ना, वृत्ताकार ही होता है। एक रख दिया उसके ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा ऐसे रखते 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 बोलो बनेगा सिलेंडर कि नहीं बनेगा, बनेगा सिलेंडर। अब आपको पता है सर्कल, सर्कल का जो आपके पास सर्कमफ्रेंस होता है कितना होता है परिधि 2 पाई आर होती है ना। अब 1 2 ऊपर रखते जाएंगे, ये ऊपर को क्या हो गया हाइट हो गई ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच ये हो जाएगा। है रुक जो लिखा रहा हूं अभी ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास ये बन गया सिलेंडर, ये बन गया सिलेंडर। ठीक है, मतलब एक सर्कल उसके ऊपर रखते 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 ये बन गया आपके पास, ऊपर तक बन गया ना। और ये आपके पास क्या है इसका, यहां से यहां तक रेडियस, यहां से लेके यहां तक क्या होता है डायमीटर। 2 रेडियस को मिला के बनाते हैं डायमीटर, व्यास। अब नीचे भी यही नहीं हुआ, यस सर, अगर यहां तक पूरा ले लेते तो डायमीटर, और यहां से लेके यहां तक आपके पास रेडियस, और आपके पास ये क्या हो जाएगा ऊपर को हाइट, यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या हाइट। कितना ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या करना आपने कर्व सर, ये किसकी बात हो रही है सिलेंडर, बेलन। ठीक है, बेलन क्या आपके पास बेलन। अब यहाँ पे क्या करना आपने, इसमें होगा कर्व, सर्कुलर आपके पास है ना,
आपके पास क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहां पे एल लेटरल, यहाँ पे क्या है कर्व आपके पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सर्कल का क्या होता है आपके पास, उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, और ऊपर को आपके पास बहुत सारे रखे तो एच हो जाएगी हाइट ना, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच, ऐसे रख लेना यार, नहीं रहती यार ये यार। और रही बात, सुन रही बात, जो जेपी का पेपर है जहां तक मैंने सुना उसमें जिसका मतलब लेंथ था उनका, ये भी लेंथ रहेगा, क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट होते पूरे, स्पीड रहेगी, मतलब जिसका मैथ रीजनिंग मतलब ठीक था वो थोड़ा मतलब वो है उसमें, वो मतलब गेम में है अभी। अगर भरोसा रहेंगे आप जीके के ही, साइंस भी ठीक ठाक आई थी, साइंस भी ठीक ठाक आई थी, और जीके ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि पढ़ना है जीके भी, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें जितना भी पढ़ेंगे वो क्या है कम ही है, मतलब उसमें भी करंट की तरफ जीके पे भी देखो ध्यान ऐसा नहीं है ना, पर मैं बोल रहा हूँ जिसका मैथ और रीजनिंग अगर ठीक, मैथ और रीजनिंग में क्या है, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना बेसिक पता है तो प्रश्न हो जाएंगे ना, थोड़ा एडवांस भी होंगे तो भी हो जाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में वैसा ही है, मतलब ये स्कोरिंग है, हाँ अगर प्रैक्टिस कम होगी, मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करिए ज्यादा, प्रैक्टिस ठीक ठाक होगी तो आप जल्दी कम टाइम में क्वेश्चन क्या कर लेंगे कंप्लीट। और मैथ्स अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर निकल गया तो चांसेस रहते हैं ठीक होने के, पर ठीक ही होगा तब भी होंगे, ठीक है ठीक है, पर मतलब मैं ऐसा नहीं होगा उसमें कि 4 ऑप्शन में फंसेंगे, जीके में ऐसा हो जाता है 4 ऑप्शनों में फंस जाते हैं, अब ये होगा कि ये होगा, है ना। हिंदी नॉर्मली आ रही है, पर हिंदी में भी थोड़ा रखो स्ट्रॉन्ग, वहां से मतलब एक ही नंबर बाहर ना जाए। इंग्लिश भी ठीक है, इंग्लिश में मतलब फंसते हैं, मतलब जितना मर्जी कर लिया जाए, पर फिर भी आपने क्या करना वहां से नंबर जाने देने हैं, ठीक है। जीके में कुछ भी आ जाता है वहां पे थोड़ा मतलब औरों में कवर करने की कोशिश करनी, जीके में जितना आप पहुंच जाते हैं करीब करीब ना तो मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब पेपर का मैथ्स का लेवल मतलब ज्यादा मतलब टफ नहीं था। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत आगे नहीं होगा, पटवारी में हो सकता है, पर मेरे को लग रहा है मैथ्स का लेवल में ज्यादा नहीं रहने वाला, ऐसे तो एडवांस हो रहेंगे, ऐसा नहीं कल सारे क्वेश्चन इजी आएंगे, पर मतलब ठीक ठीक ही है मतलब मैथ्स का जहां तक करोगे आई, तो मतलब थोड़ा मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस ज्यादा प्रैक्टिस करिए, पेपर कोई भरोसा नहीं कभी हो सकता है, अप्रैल या मई, ठीक है। ये आ गया आपके पास, इधर डन भाई। अब उसके बाद क्या आ गया आपके पास, अब आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे की बात हो रही है, ये तो होगा ही होगा टॉप और बॉटम। अब पहले सुनो मेरी बात, पहले हमने इसका निकाल दिया था ना, कितना होता है इसका 2 पाई आर एच, सिर्फ इस सरफेस की बात हो रही है ना, इसकी है ना, ये घुमा रहा हूं मैं ऐसे ऊपर और नीचे छोड़ के, ये भी क्या है सर्कल, ये भी क्या है सर्कल, कितने सर्कल हो गए 2। अब ये पूरा एरिया नहीं हुआ सर्कल का, और ये भी पूरा एरिया नहीं हुआ सर्कल का, ठीक है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 का क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर तो 2 का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इतना डन। अब यहां से फॉर्मूला बनाऊंगा देखो कैसे, 2 पाई आर, बोलो इधर भी है और इधर भी है कि नहीं है, आर तो इधर एक ज्यादा है ना, है ना, आर स्क्वायर है तो एक आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, है ना। 2 पाई आर इधर भी है इधर भी है, अगर दोनों में मिल रहा है तो कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचा r, ये बन गया आपके पास 2 पाई आर इंटू h प्लस आर, वो तो r प्लस h, वो तो एक ही बात है, पूरा डन भाई। अब आ जाओ वॉल्यूम, आयतन, इसका ध्यान रखना। अब आप टैंक भी बनाते हैं, कितनी कैपेसिटी है उसकी, क्षमता है ना, ये आपके पास वॉल्यूम है इसका, जो खाली है अंदर है ना, पूरा खाली दिख रहा है, ये इसका क्या हुआ वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर, एक मिनट गुणा पाई आर स्क्वायर होता है एरिया उसका ना पूरे का, और ऊपर को क्या हो गया आपके पास हाइट नहीं है, पाई आर स्क्वायर h, ये आ गया आपके पास, बोलो रही यार। और थोड़ा कर लो, मैंने तो उनका भी आया देखा होना अपने रिजल्ट, सैनिक वालों का आया, पर वो थोड़े ऐसा नहीं न्यू में हो जाएगा उनका, ओल्ड में मुश्किल लग रहा है, एक 209 है 300 में से,
अब उनका देख लेना बुक्स वगैरह उनका लेवल कैसा है, सेम इससे भी एडवांस करते हो तो मतलब एक के कितने दो 199 है, एक के 209 है, पर रह गया वो थोड़ा कि उन्होंने गड़बड़ उन्होंने मेरा तो इजी क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वही बोल रहा हूँ मैं थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करो ज़्यादा ज़्यादा ताकि लड़कों की लड़कियों की? लड़कों में वह दीक्षांत वो दिखाना इधर दीक्षा। और एक अथर्व अथर्व का और आगे का जो राघव का भी हुआ उसके भी कमी है 161 उसके, वैसे पास हो गए हैं पर वो न्यू में तो हो जाएगा पर ओल्ड में मुश्किल लग रहा है मतलब, पर उन्होंने इसी क्वेश्चन भी गलत किए हैं पेपर में, प्रेशर ऐसा होता है तो हम क्या बोलते थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हैं फिर नहीं होती गलतियां। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन में, बेलन के आधार की त्रिज्या 7 मीटर, बेलन के आधार की त्रिज्या त्रिज्या भी रेडियस 7 सेंटीमीटर ही है और ऊंचाई 10 मीटर है और ऊंचाई 10 मीटर है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया और आपने क्या निकालना है वॉल्यूम आयतन निकालिए। जल्दी करिए जल्दी। हाँ जी भाई हो गया। यस सर। देखो आपके पास दिया हुआ है ऐसे, आपके पास सिलेंडर है ना, यस सर। ये आपके पास ए रेडियस ये भी रेडियस ही है और रेडियस कितनी है 7 मीटर और हाइट कितनी है 10 मीटर। अब ध्यान रखना यूनिट सेम है, यूनिट सेम होनी चाहिए तभी लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, या तो बनाना पड़ने फिर अगर नहीं है तो ठीक है। आर आपके पास कितना है 7 मीटर और आपके पास एच कितना है
10 मीटर। 10 मीटर। इतना डन। Yes. अब आपको बोला कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई की वैल्यू बाई बटे 7 याद रखो, या तो आपको मेंशन किया होगा क्वेश्चन में कि 3.14 लेनी है तो वहां पे वो ऐसे लेनी है। और आर कितना है 7 और एच कितना है 10। नहीं लगता पता ऐसे देख लो, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप क्रॉस भी काट सकते हैं, क्रॉस भी काट सकते हैं ना, क्योंकि ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे, नीचे नीचे वाले कट जाएगा। देखो ना ऐसे नहीं होंगे, कुछ बोलेंगे भी कैसे काट दिया, ऐसे नहीं आएगा है, Yes. कट जाएगा फिर। Yes. तो ऐसे मतलब काट सकते हैं। 7 से 7 उड़ा दो, Yes. कितना बचा 44, 44 44 से 440 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बस। Yes. सरफेस एरिया है तो ऐसे आ जाएगा। अब आ जाओ टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच प्लस आर, एक की बात है। बाई बटे 7, आर कितना है 7 और आर कितना है 7 जमा 10, ये नहीं आया। 7 से 7 उड़ा दिया, कितना बचा 2 गुणा 22, गुणा ही हो रहा है ना, 7 जमा 17, सॉरी 10 जमा 7 17, ठीक है। 44 गुणा 17 कितना आया 748 मीटर स्क्वायर। 748 मीटर। ऐसे कर लेना आपने, यस सर। लग रहा है बता आशीष। हाँ भाई रूपलाल इस साइड है, देखो ना ये नहीं लगा होता, आपको फॉर्मूला पता है ना 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 की जगह 2 पाई की जगह पाई बटे 7 होती है वैल्यू, आर 7 इंटू ब्रैकेट हो गया है ना, तो मतलब इंटू होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। आर कितना है 7 और एच कितना है 10, ठीक है। उसके बाद 7 से 7 उड़ा दिया, कितना बचा 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 इंटू 7 प्लस 10 कितना हो गया 70। इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, यस सर। तो ऐसे करना 748 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डन भाई। यस सर। अब निकालेंगे क्या वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर आयतन वॉल्यूम फॉर्मूले पता होने चाहिए, और बहुत बार मैं अभी बोल रहा हूँ, एक आपके पास सिलेंडर का, आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू बाई बटे 7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7, आर स्क्वायर ना, 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7, एच कितना 10, 7 से 7 उड़ा कितना आया 7 2 14, 7 2 14 1 15 और 1 है 0, वो मल्टीप्लाई कर दिया बाई गुना 7 गुना 10 1540 क्या मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब। इतना डन भाई। यस सर। किसी को इसमें दिक्कत नो सर। बेसिक अगर आएंगे तो सीधा ऐसे ऐसे कर देना है हमने, बिल्कुल इजी आएंगे तो ऐसे आएंगे, इससे इजी कुछ भी नहीं है, इससे इजी फिर फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। चलो देखना जरा, एक लंब वृत्तीय बेलन की, या एक बेलन की, सीधा लिख रहा हूं मैं, एक बेलन की ऊंचाई h मतलब हाइट 14 सेंटीमीटर है, तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या है। रेडियस कितनी है आपके पास है नहीं, एच डी है 14 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ इसका पूरे का 88। इसका वक्र पृष्ठीय ध्यान रखना भाई,
एच दी है आपके पास ऊंचाई, ये दी हुई है। इलेवन क्या है? 11 क्या बोला था निकालने को? त्रिज्या। कोई देखते ही 11 आया। अब सुनना मेरी बात, देखो ऊंचाई दी है कि नहीं दी है? h। और क्या दिया है? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या लिखना ना? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है? 14 सॉरी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ है। ये दिया है ना। h आपको पता है, r निकालना आपने। तो ये कैसे लगेगा बता? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r h। 2 पाई r h किसके बराबर? 88। इन डन। अब उसके बाद आपने क्या करना, जो दिया है भर दो वहां पे। 2 into पाई वैल्यू और r निकालना है। और h 14 h दिया है ना 14, भर दो इसकी जगह बस। ये 2 पाई r h मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कितना आ गया? अब r के साथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड, जो डिवाइड कर रहा है वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। देखो जो नीचे है वही करेगा ना डिवाइड। अब r के साथ जो आपके पास मल्टीप्लाई कर रहा है वो क्या करेगा? नीचे डिवाइड। 2 into 22 into 14, और ये जो डिवाइड कर रहा है क्या करेगा? अब 7 कम 7 7 हुए 14। 22 कम 22 22 चौक 4 8 4 8 है ना, 22 चौक होता है 88। अब 2 कम 2 2 दुए 2 से 2 कट एक ही बचा। कुछ पता क्या करेंगे भाई, इधर कट गया सब कुछ, कुछ नहीं बचा, जीरो मतलब Yes, sir. कुछ ऐसे करेंगे, मतलब एक ही नहीं आएगा आपके पास। एक क्या? सेंटीमीटर। मतलब आपके पास बेलन की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी आपके पास? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया आपके पास। बोलो इजी है ना? यस ऐसे करना। बताओ यस उल्ला का पता भाई, ये तो इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जो जो दिया है भर रहा हूं बस। हाँ कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, प्लस माइनस बस, ये मैथ में खेल है सारा। ये आ गया तो फिर मतलब कोई नहीं, कोई माइकल लाने है जो रोक सके। फिर एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पूरे की बात हो रही है, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। 3.5 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जल्दी जल्दी
88 कितना 88 88 सेंटीमीटर कितना 88 सेंटीमीटर। नहीं अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है गड़बड़ कर दी होगी कई बार। सेंटीमीटर स्क्वायर ही है तो स्क्वायर क्या किया आपने 24 फॉर्मूला क्या लिया आपने फॉर्मूला था 2 पाई r और एक 2x प्लस r। रेडियस लिया 3.5 सेंटीमीटर और इसका एरिया ठीक है। आपके पास r कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर 2 पाई r टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है 2 पाई r into h प्लस r। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। क्या होता फॉर्मूला 2 पाई r मतलब पूरे की बात हो रही है पूरे की बात हो रही है ये तो है ये साथ में टॉप और बॉटम भी होगा ठीक है 2 पाई r प्लस h। अब 2 into पाई वैल्यू बाय बटे 7 और r 3.5 5 ही है ना यस सर। और r कितना है 3.5 और h कितना है h निकालना है। ये आया। अब इसके साथ नहीं छेड़नी बस मैंने यही कर दिया। ये ले जाना दूसरी साइड बस इसको काट दो 7 गुम 7 7 5 35 पर डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना बस ऐसे आ जाएगा बोलो आएगा नहीं आएगा यस सर। इतना डन। अब ले जाओ इसको इतना लगा पता नहीं लगना पता ऐसे कर लो 35 बटे 10 होगा ना Yes. और नीचे 7 ही आपके पास 7 5 35 5 बटे 10 आया इसको कैसे लिखेंगे 0 की जगह 5 और 1 की जगह क्या लिख देता है डेसिमल ये आया आपके पास। अब ले जाओ दूसरी साइड सारे मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे डिवाइड 0.5 है ना मैंने क्या 5 लिख लिया नीचे जो डेसिमल नीचे वाले का डेसिमल हटाते तो ऊपर होता मल्टीप्लाई ऊपर वाले का हटाते तो नीचे होता मल्टीप्लाई ठीक है। ये आ गया डेसिमल की जगह 1 उसके बाद जितने डिजिट है उतनी 0 ठीक है डन। काट दो इसको एक पल 2 से काट दो उसको 3 2 6 ये छोटा है ना यहाँ पे लग जाएगी 0 2 8 16 वो लगा इसका पता 2 दिए 6 अब ये छोटा ने एक बार में एक उतरता है ना 2 को नहीं लगेगा भाग गया 2 0 जा 0 ही हुआ है ना उसके बाद अगला उतर गया 16 हो गया 2 8 16 ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा 1 से 2 से कट जाएगा 22 से कट जाएगा 22 कम 8 बचा 8 8 88 22 चौक 88 कितना आया आपके पास है 1 14 गुना 10 140 बटे 5 कितना डन। इसको कर लो डेसिमल में कर लो इसको 5 2 10 5 2 10 8 40 8 5 40 28 कितना आ गया कि नहीं आया। यस अब h को ले जाओ ऐड हो रहा है तो साइड जाके कर उसको मिटाओ जल्दी 2 जल्दी को जल्दी 2 पॉइंट 3 पॉइंट है 25 कितना आया ओए 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 ये तो दिक्कत है 25 आया 0.5 भी घटाया 24.5 कितना आ गया आपके पास ऊंचाई बोलो ऐसे करना था क्या किया आपने बस स्टेप बाय स्टेप इसको चलना ऊपर ही सॉल्व करिएगा इधर ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना आपको मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना ले जाओ तो साइड कट कटा के और इजी हो जाता लास्ट में फिर जितना बचा है वो कर लेना मल्टीप्लाई ठीक है डन भाई। बिल्कुल इजी नहीं दूंगा मैं अब लास्ट क्वेश्चन है आज का अरे होली की छुट्टी तो आज ऐसे कर दी छुट्टी। बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल इसको थोड़ा एरिया दिया है ना आपके पास
क्या दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन ज्ञात ये कीजिए। जो क्षेत्रफल है ना फुल लेगी दूसरा है। मैंने बोला आधार का क्षेत्रफल बेस का। तो बेस क्या हुआ ये नहीं हुआ आपके पास बेस से सिर्फ ये सर्कल ही नहीं है थोड़ा सा लगाओ दिमाग अब क्या होगा इसमें। वैसे दो तरीके से हो सकता है एक सीधा डायरेक्ट आयतन का मतलब आधार का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर। आयतन निकालना ना हमने आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर चाहिए ना उधर आर चाहिए एच आपको दिया हुआ है या तो आर निकालना पड़ेगा एक और इजी तरीका बताता मैं क्या होता है आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सर्कल ही है ना आधार नीचे आपके पास ये सर्कल ही नहीं है ठीक है तो ये आ जाएगा 154। इसको ऐसे ही रहने दो सेंटीमीटर स्क्वायर इसके साथ छेड़नी नहीं है क्यों मैं बताऊंगा। ये यहां से आप आर भी निकाल सकते हैं ना एक तरीका है और आर निकल जाएगा ना इधर ये लेंथ ही हो जाएगा और एच कितना दिया हुआ है आपको 10। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच ठीक है। अब मैंने आर क्यों निकाला यार वैसे निकाल सकते हैं आर यहां से निकल जाना था ना आर पाई की वैल्यू भर के आर ऐसे रहने देना दूसरा ले जाके ऐसे हो जाना था ना पर मैंने क्यों नहीं किया पाई स्क्वायर की वैल्यू इतनी है पाई स्क्वायर है इधर की नहीं बस तो वैल्यू 154 ठीक है ये फायदा है इसका। और इनटू एच कितना है 10 कितना 40। इतना आया कि नहीं है तो ऐसे करना था आपने बोलो डन है यस सर। तो ऐसे करना आपने है ना देख लो उसको 2 दिन की छुट्टियां हैं चलो ज्यादा काम बिक देंगे हम कल तो संडे है कल तो बिल ले होंगे आप कल के लिए देंगे परसों चलो होली है होली में आप एंजॉय करेंगे मैं तो होली में आप लोगों के फोन लिए है भाई मैंने कई होते हैं बोल देते हैं कौन कौन बोलने वाला है आप लग रहा था सकल से है नहीं बोलेंगे ठीक है ना तो ऐसे करना आपने वैसे मैंने सोचा था ऐसा कि आपसे फीडबैक लूंगा मैं आज एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आ रहा है जीके क्लास से सारे और जी मतलब इस क्लास के बाद बाहर जाते हैं ऐसे क्यों 2 क्लास लगाने हैं आप क्यों जाते हैं ऐसे तो पेपर का जाता सर हिस्ट्री बड़ा बड़ा कितनी बड़ा हिस्ट्री करंट आप गोष्ठी लाने में के 8 है ये यस सर आज करंट अफेयर हफ्ते में 4 दिन चलती है हिस्ट्री 2 दिन करंट अफेयर है। अरे तो देखो ना 2 क्वेश्चन आएंगे तब भी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगी सर और ये आएगा सर हिस्ट्री में नहीं तो एक्चुअली पहले हिस्ट्री वाला कोर्स निकल रहे हैं तो ये हिस्ट्री जो का तो उसके बाद घटना आज करंट अफेयर होगा ना ठीक है कल आपकी हिस्ट्री चलेगी करंट अफेयर कल क्या बोल रही किस जीके का हां हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हिस्ट्री पढ़ के हो गया चल हिस्ट्री पर देखा थोड़ा हिस्ट्री है मध्यकालीन हिस्ट्री थोड़ा चल गया इतनी सारी उस वो हमें लग जाती है हमने तो पढ़ी है नहीं सुनो वो पढ़ना तो पड़ेगी पीछे नहीं छोड़ सकते आप जिसने पहले पढ़ी है उसको भी बोर लग रही है अरे हिस्ट्री आई यार वो वाला क्वेश्चन उसमें तो वो स्टोरी तरह सुननी पड़ती है और नहीं वो बड़ा अजीब जैसी कौन सी ठीक है चलिए अभी हो जाएगा चलो कोई नहीं ठीक है